वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग करेंगे थिंग्स दैट आई हैव अनलर्नड एंड आई थिंक दैट यू शुड डू इट टू, वरना आपकी फट जाएगी। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज, मेरे मन में पहला ही पॉइंट ये सब सुन के आता है कि यू शुड नेवर श्रिंक योर सेल्फ इन एनी सिचुएशन। ओके, समझ रहे हो ना बात को आप? मतलब आप जो भी देख रहे हो, आई होप इट इज़ अ गुड, क्योंकि मर जात से टक्कर कहाँ पहुँच जाता है भाई एक्टिंग करते करते आदमी। सो या मैं ये बोल रही थी कि मैं ये बोल रही थी कि यू शुड नेवर एवर श्रिंक योर सेल्फ, क्योंकि मैंने देख लिया है भाई अपने आप को श्रिंक करके। ठीक है, मैं इतनी हूँ, अगर मैं इतनी भी हो जाऊँगी ना किसी के सामने, तब भी उस आदमी मुझे ब्रो यू आर टेकिंग टू मच स्पेस, यू आर टू मच। ओके, सो गो फाइंड लेस गर्ल और बॉय हूएवर यू आर। ओके, क्योंकि भाई मैं तो ऐसे वहाँ भी निकल जा भाई, भी निकल जा गाड़ी वाले। ठीक है, तो आई हैव टू स्वीट नो। अभी भी तो मैंने बोला कि मुझे अपनी पर्सनालिटी श्रिंक नहीं करनी। नो नो नो, यू नेवर हैव टू श्रिंक योर सेल्फ नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज। तुम लोग भाई अपने आप को श्रिंक मत करो बस, क्योंकि अगर तुम खुद को ही श्रिंक कर लोगे सो खुद को कैसे फाइंड करोगे? मुझे लगता है कि एट दिस एज, जिस एज में मैं हूँ अभी, वी आर एट एक्सप्लोरिंग। ठीक है, हम एक्सप्लोर ही कर रहे हैं इस टाइम। और अगर मैं अभी ही अपने आप को श्रिंक कर लूँगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि व्हाट आई वांट टू बी, व्हाट आई एम, व्हाट माय हॉबीज आर। मतलब समझ रहे हो ना कि ब्रो इफ़ यू आर अ टीनेज देन नेवर एवर श्रिंक योरसेल्फ। यू डू नॉट नो कि व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं। मम्मी अभी फ़ोन कर देंगी, क्या मम्मी यार बाद में आती हूँ ना यार। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए ना, समझ गए ना। एंड और रुक जाओ यार, मैं थोड़ा लिख के लाई हूँ यार, पॉइंटर पे भूल जाती हूँ यार, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। और मुझे ऐसा लगता था कि देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर जैसे मान लो कि कोई इंसान है वो तुमसे बहुत क्लोज है, तुम लोग को कभी ऐसा लगे कि यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ना यार, एडजस्ट करने में तो क्या ही जाता है। नेवर एवर थिंक दिस। तुम अपने आप को एडजस्ट करते रह जाओगे, वो तुम्हें दबा सरकाते चले जाएगा, सरकाते चले जाएगा, सरकाते चले जाएगा, और तुम इवेंचुअली बेड से गिर चुके होगे और उसने पूरी स्पेस कवर कर ली होगी। ठीक है, सो एडजस्ट तो करना ही मत, श्रिंक भी नहीं करना है, एडजस्ट भी नहीं करना है। और मैं बताती हूँ तुम लोग कभी और क्या नहीं करना। और एक और चीज़, यू नेवर ओ एनी वन योर पर्सनैलिटी। ठीक है, मतलब तुम लोगों ने कभी ये देखा है कि चलो मतलब आज तुम्हारा कुछ ओपिनियन है किसी, यू नेवर ओ एनी वन योर ओपिनियन। ओके, आज तुम कुछ सोच रहे हो वो क्योंकि तुमने कुछ सोचा है उस चीज़ के पीछे, तो आज तुम्हारा वो व्यू है, तुम्हारा वो पीओवी है उस चीज़ को लेकर। कल तुम उस चीज़ से कुछ सीखते हो और कल तुम्हारा पीओवी चेंज हो जाता है। दिस इज़ नन ऑफ एनी वंस बिजनेस, दिस इज़ योर ओन बिजनेस। तुमने अपना बिजनेस सुधार लिया है। ठीक है, और कल मेरा मतलब अगर आज मैं कुछ सीख रही हूँ और कल मैं उसे कुछ और सीखने लगूंगी, मतलब समझ रहे हो कि आज मुझे ड्राइंग पसंद है, कल मुझे लगेगा कि ड्राइंग तो बहुत फालतू की चीज़ है तो मैं नहीं करूँगी। ठीक है, तो मुझे नहीं बताऊँगी कि ब्रो कल तो तू ये सोच रही थी, आज तू ये कैसे सोचने लगी। मेरा जो मन करेगा मैं वो सोचूंगी। दैट वाज अजीब बिहेवियर। ओके, और रुको मुझे और देखने दो, मैं तुम लोग बताती हूँ ना। हाँ, एक और चीज़, तुम लोगों ने कभी वो वाला वो सुना है कोट, ये कोट वैसे मैं ही बोलती थी पहले, कि यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स, दे आर लिविंग देयर लाइफ फर्स्ट टाइम। सो क्या तुम 4 बार जी के आए हो? आप 4 बार जी के आए हैं अपनी ज़िंदगी कि आपको पूरा ही ज्ञान मालूम है, वो भी बच्चा होके। ठीक है, आप अपने घर में पीस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आपके माँ बाप आपकी पीस बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। सो आप अपने पेरेंट्स की बातें ज़रूर समझें, मतलब कि अच्छी बात है भाई। अब मेरी मम्मी मेरे साथ बहुत चिल है। ठीक है, क्योंकि वो चिल नहीं थी, मैंने उन्हें चिल बना दिया है अपनी ही इन्हीं आतंकी हरकतों से। ठीक है, यहाँ पे थी कि यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अंडरस्टैंड देम, बट नेवर थिंक कि ब्रो उनकी तो पहली टाइम है ना तो मैं पूरा उनके हिस्से का भी नहीं समझ लेती हूँ। नो, लेट देम यू ट्रॉमेटाइज देम। ठीक है, डोंट लेट देम ट्रॉमेटाइज यू। समझ में आ रहा है ना? बात समझे कि नहीं समझे हो? सो या दिस वॉज वन ऑफ द। और हाँ, एक और चीज़, कम्युनिकेशन इज़ द की, रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर तुम कम्युनिकेशन इज़ द की की चाबी लिए घूम रहे हो और वो आदमी डिजिटल लॉक लगा के गया होगा, तुम कहाँ से लाओगे भाई? तुम्हारी तो जी फट जाएगी भाई, ये ढूंढते ढूंढते कि भाई चाबी लगा के देख, चाबी लगा के, पर वो तो ताला लगा के नहीं गया ना, वो तो डिजिटल लॉक लगा के
आप ढूंढते रहो कम्युनिकेशन की। सो अनटिल एंड अनलेस आपको कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, आप अपनी बातों से उसे समझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज मैं आपको समझा रही हूँ कुछ क्योंकि आप सुनना चाहते हैं। अगर आप आज हटा देंगे बात को तो मैं आपको नहीं समझा पाऊँगी, तो हटाने का नहीं। ओके, वैसे तो मेरे पास यही 5 पॉइंटर्स थे और ये वीडियो बन चुकी है 6 मिनट की। और अभी मेरे पास बहुत ही मतलब, अरे यार मेरे पास एक तो बोलने को बहुत कुछ होता है पर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है। और हाँ, एक और पॉइंटर फ्रॉम माय ओन लाइफ। कभी तुम लोगों ने ये सोचा है कि अभी आज कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है, चलो थोड़ा उस चीज़ को और थोड़ा टाइम देते हैं, उसको कुछ और मतलब लेट्स बिल्ड दैट, लेट्स बिल्ड दैट, लेट्स बिल्ड दैट। तुम उसी चीज़ को टाइम दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, तुम्हें समझ में आ चुका है कि वो चीज़ खोखली हो चुकी है, बट यू आर स्टिल ट्राइंग टू मेंटेन, ठीक है, दैट वट एवर दैट थिंग इज, ठीक है, दैट शिप, वट एवर दैट शिप इज। बट अब तुम्हें समझ में आ चुका है कि अगर नीचे शिप में वो हो चुका है, पानी अंदर घुस रहा है, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो भाई, अब तुम उसे थोड़ा रिपेयर कर लोगे अगर वो चल पड़ी। मुझे नहीं पता अगर कोई ब्रह्मास्त्र लेके आया है और सही कर दे, तो मेरे बस का तो नहीं है, ठीक है। इफ़ दैट शिप इज़ ब्रोकन, लेट दैट शिप सिंक। डू नॉट ट्राई टू बी अ सेलर कि मैं इसको पार करवा के पूरे ओशियन से ले जाऊँगा। नो, यू कैन डू दैट गर्ल और बॉय, हू एवर इज़ वॉचिंग दिस, ओके। तो हर जगह सिकंदर बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज़ में माहिर नहीं है, डू नॉट ट्राई दैट, ओके। आज के लिए इतना ही। फॉलो मी फॉर मोर। और अभी आई एम ट्राइंग टू डू अ चैलेंज, कुकिंग चैलेंज। इफ़ यू वांट टू वॉच दैट, मैं कर दूँगी भी पोस्ट, ठीक है। एंड टेल मी व्हाट डू यू वांट मी टू यैप अबाउट, ओके। And this was all for it. Thank you. Stay tuned for more.